जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा दूसरा स्कंद का तीसरा और चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय में है ब्रह्मा के मुख से विराट स्वरूप की विभूति का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। विराट पुरुष के मुख से वाणी तथा अग्नि का जन्म हुआ। उनकी जिह्वा से अन्य रस वरुण का जन्म हुआ। नासिका छिद्रों से उपान व्यान अपान प्राण और समान उत्पन्न हुए तथा पांचों प्राण और वायु एवं घ्राणेन्द्रियों से अश्वनी कुमार औषधियाँ और गंध उत्पन्न हुए। केशधारी मुछ नखों से मेघ बिजली तथा भुजाओं से रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भू भुव स्व तीनों लोकों का आश्रय है। विराट पुरुष रूप लिंग जल वीर सृष्टि मेघ प्रजापति का आधार है और जितेंद्रियां यम मैथुन का उद्गम है। विराट पुरुष के रूप में सब यज्ञ की सामग्री एकत्र की। उसी सामग्री से मैंने यज्ञ स्वरूप भगवान का यज्ञ द्वारा यजन किया। उन्हीं की प्रेरणा से सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर शिव संहार करते हैं और विष्णु रूप से सृष्टि का पालन करते हैं। तीसरा अध्याय हरिओम तत्सत। चौथा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्धो मुक्ति का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। श्री सुखदेव जी ने बताया कि विद्वान मनुष्य को विविध नाम वाले पदार्थों से केवल उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना प्रयोजनीय हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के ही मिल जाए तो उसके लिए प्रयत्न ना करे। जैसे मशीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए कोशिश ना करे। जैसे जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए कोशिश ना करें। जब भुजाएं हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है तो कटोरी व गिलास क्यों रखी। वृक्षों की छाल पहन कर या वस्त्रहीन रखकर काम चल जाए तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार जब भगवान ही अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य क्यों घमंडी व धनवानों की चापलूसी करते हैं। इसी प्रकार विरक्त हो जाने पर हृदय में नित्य विराजमान आत्मस्वरूप और परम सत्य जो अनंत भगवान हैं उनका आनंद से दृढ़ निश्चय करके भगवान का भजन क्यों करें। साधक भगवान का भजन करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह अपने हृदय से भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद वाली आकृति का ध्यान करें। कमल के समान जिनके नेत्र हैं, केसर के समान जिन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है, भुजाओं में सोने के बाजूबंद पहन रखे हैं, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहन रखे हैं, उनके चरण कमल की कर्णिका पर विराजमान है, उनके हृदय पर श्री वस्त्र का चिन्ह अंकित है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, कमर में करधन्नी, उंगलियों में अंगूठियां, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण कर रखे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक भगवान को मन में देखते रहने की चेष्टा करते रहना चाहिए। सब कुछ भगवान का ही है, स्वरूप समझते रहना चाहिए। जब तक भगवान में अनन्य प्रेम युक्त भक्ति न हो जाए तब तक साधक को एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तो पहले आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान का यह ज्योतिर्मय चक्र विश्व
ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र बिंदु है। वहाँ पर वह महलोक में जाता है। जब प्रलय का समय आता है तब नीचे लोकों में शेष नाग के मुंह से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर जीवन ब्रह्मलोक में चला जाता है। यहाँ पर आयु ब्रह्मा की आयु के समान 2 परार्थिकी मानी गई है। वहाँ पर दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं होता है, अर्थात इनमें से कुछ भी नहीं होता। योगी पंचभूतों को पाकर अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तमाम अहंकार है, इंद्रियों को राजस अहंकार है, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। अहंकार की गति द्वारा महतत्व में प्रवेश हो प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। यह सनातन मार्ग साधु मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है। चौथा अध्याय। हरि ओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।